कौन हो? मुझे यदि कोई बचा सकता है तो श्री राम बचा सकते हैं और कोई नहीं बचा सकता है। संसार की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो मुझे बचा ले। यदि मुझे कोई बचा सकता है तो केवल राम बचा सकता है और कोई। तुम राम हो क्या? हनुमान जी ने कहा मैं राम नहीं हूं। तो फिर तुम मुझे कैसे बचा सकते हो? हनुमान जी ने कहा कि श्री राम आपको बचा सकते हैं कि नहीं? कहा तो तुम जब राम नहीं हो तो तुम कैसे बचा सकते हो? राम बचा सकते हैं। हनुमान जी ने कहा कि राम ही आपको बचाएंगे, लेकिन पहले आप राम का दर्शन तो कर लो। दर्शन करो तो बच जाए। राम का दर्शन करिए ना, नेत्र खोलिए, दर्शन करिए, राम जी आपको बचाएंगे। अच्छा एक बात बताओ भाई, जब राम जी का तुम दर्शन करोगे तभी राम जी तुम्हें बचाएंगे, और दर्शन नहीं करोगे तो क्या बचाएंगे राम जी? हनुमान जी ने कहा पहले नेत्र खोलो, दर्शन करो, आपको राम जी बचाएंगे। भरत जी ने कहा क्या राम जी हैं यहाँ? अयोध्या वासी बोले यहाँ राम जी नहीं है, यहाँ तो दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। हनुमान जी ने कहा कि राम जी अयोध्या वासियों को दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप नेत्र खोल के देखोगे तो आपको राम जी दिखाई देंगे, आप विश्वास तो करिए। भरत जी ने कहा कि यदि मैंने नेत्र खोल करके देखा और मुझे प्रभु राम का दर्शन नहीं हुआ तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा, और श्राप दूंगा तो तुम जल के भस्म हो जाओगे। हनुमान जी ने कहा ठीक है, अगर राम जी नहीं होंगे तो जल के भस्म हो जाऊंगा, लेकिन आप देखिए तो दर्शन तो करिए। अयोध्या वासियों ने कहा ऐ सूचना देने वाले दूत, क्यों मरने जा रहे हो? जब राम जी हैं ही नहीं तो क्यों कह रहे हो कि राम जी का दर्शन होगा, राम जी का दर्शन होगा? नहीं होगा तो श्राप मिल जाएगा, श्राप मिलेगा तो भस्म हो जाओगे। हनुमान जी ने कहा नहीं होंगे राम जी तो भस्म हो जाऊंगा, होंगे तो काहे को भस्म होऊंगा। भरत जी ने कहा बस मुझे बचा सकते हैं तो केवल श्री राम बचा सकते हैं और कोई नहीं बचा सकता है। हनुमान जी ने कहा बस राम जी ही आपको बचाएंगे, लेकिन आप दर्शन करिए पहले। भरत जी ने जैसे ही नेत्रों को खोला, हनुमान जी ने अपना सीना फाड़ दिया, कहा ये बैठे हैं राम, दर्शन करो। हृदय को फाड़ दिया। गोस्वामी जी ने उत्तरकांड में लिखा है, भरत जी दौड़ पड़े और कहते क्या है, कपि तव दरस सकल दुख बीते, कपि तव दरस सकल सुख दी, कपि तव दरस सकल दुख बीते, कपि तव दरस सकल दुख बीते, मिले आज मोहि राम प्रीते, 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 कपि तव दरस सकल दुख बीते, मिले आज मोहि राम। स्पष्टीकरण है इस चौपाई में, मिले आज मोहि राम, राम जी मिल गए, लेकिन विमान वाले राम नहीं मिले, हनुमान वाले राम मिले। कौन से राम मिले? हनुमान वाले राम, विमान वाले राम नहीं। कपि तव दरस सकल दुख बीते, मिले आज मोहि राम। और भरत जी ने हनुमान जी को हृदय से लगाया। ये हनुमान जी का और भरत जी का मिलन नहीं था, ये तो भगवान राम का और भरत का मिलन था। क्योंकि हृदय में राम जी थे तो भरत जी ने हनुमान जी को हृदय से नहीं लगाया, किसको लगाया? प्रभु राम को। मिले आज मोहि राम, आज मोहि राम मिले। जब मिल रहे थे तो भरत जी ने कहा प्रभु ये सिंहासन आपका इंतजार कर रहा है, आप कृपा करके सिंहासन पर बैठिए। भगवान राम ने कहा हे भरत, मैं सदा हनुमान के हृदय में बैठूंगा।
हनुमान के हृदय को छोड़ के मैं नहीं जा सकता हूं। मेरी दृष्टि में सिंहासन का महत्व नहीं है, मेरी दृष्टि में तो प्रणवो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। हनुमान के हृदय में बैठा हूं, इनकी महिमा को तुम नहीं समझ रहे हो भरत। ये वो हनुमान है जिन्होंने सीता के प्राण बचाए। इनके हृदय को छोड़ के मैं कैसे जा सकता हूं। ये वो हनुमान है जिन्होंने लक्ष्मण के प्राण बचाए। ये वो हनुमान है जिन्होंने भरत तुम्हारे प्राण बचाए हैं। ये वो हनुमान है, ये साधारण नहीं है। मैं इनके हृदय को छोड़कर नहीं जा सकता हूं, सदा इनके हृदय में निवास करूंगा। ये महिमा श्री हनुमान जी की, इसलिए कहता हूं इधर उधर मत भटका करो, एक ही साधे सब सदे हनुमान जी की शरण में आ जाओ, बस इधर उधर मत भटको। केवल एकमात्र हनुमान जी का भरोसा है। प्रत्यक्ष देवता है कलयुग के, दूसरा नहीं। दूसरे जितने देवता हैं सब हनुमान जी के माध्यम से ही सुरक्षित और संरक्षित हैं। किसके माध्यम से? हनुमान जी के माध्यम से सुरक्षित और संरक्षित हैं सभी देवता। इसलिए और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। भगवान ने कहा ये वो हनुमान है जिन्होंने मेरे भी प्राण बचाए। बोलो भाई, पैठ पताल तोर जमकारे, अहि रावण की भुजा उखारे। अहि रावण जब ले गया राम लक्ष्मण को तो बोलो कौन लाए थे बचा के? जल्दी बोलो कौन लाए थे बचा के? हनुमान जी लाए थे। तो प्राण किसने बचाए? हनुमान जी ने। लक्ष्मण के प्राण किसने बचाए? हनुमान जी ने। भरत के प्राण किसने बचाए? हनुमान जी ने। और सुनिए हनुमान, ये भरत मेरा जो भाई है ना, ये मुझे प्रिय है। और इतना प्रिय है कि मैं लंका में बैठा बैठा इसी की तो याद कर रहा था। हनुमान जी ने कहा समुद्र के किनारे, हाँ, बीते अवध जाऊं जो तो जियत न पावहूं वीर, और सुमिरत अनुज प्रीति प्रभु पुनि पुनि पुलक शरीर। बीते अवध जाऊं जो तो जियत न पावो वीर, सुमिरत अनुज प्रीति। अनुज प्रीति का अर्थ यहां भरत जी से है, अनुज प्रीति। पुनि पुनि पुलक शरीर, इन्हीं की याद में कर रहा था। और हे हनुमान, आज जो अयोध्या सुरक्षित है वो इन्हीं की बदौलत सुरक्षित है। अगर ये ना होते तो अयोध्या सुरक्षित नहीं होती। हनुमान जी ने कहा मुझे एहसास है, क्योंकि मैं तो पर्वत लेके आ रहा था, देखा भरत विशाल एक निश्चर मन अनुमान, बिन फरसा एक मारे वो चाप श्रवण लग तान। हनुमान जी बोले मैं तो अनुभवी हूं, अयोध्या बचाने के चक्कर में ही मेरी टांग टूट गई। और देखो आज भी मेरो रखवारो एक टेढ़ी टांग बारो है। देखा भरत विशाल एक निश्चर मन अनुमान, बिन फरसायक मारे वो चाप त्रिवन लग तान। तो मुझे तो पूरा विश्वास है कि ये तो रात दिन अयोध्या की रक्षा करते थे। भगवान राम ने कहा कि आज सभी इंतजार कर रहे हैं कि मैं राजा बनूं, सिंहासन इंतजार कर रहा है कि सिंहासन पर बैठूं, लेकिन सिंहासन पर ऐसे नहीं बैठूंगा। क्यों? मैं भरत की दशा देख रहा हूं। क्या है भरत की दशा? भरत की दशा बैठे देख कुशासन जटा मुकुट कृषगात, राम राम रघुपति जपत श्रवत नयन जल जात। जटा, ये भरत जी के जो घुंघराले बाल थे वो संपूर्ण घुंघराले बाल जटाओं में परिणत हो गए। इसका मतलब यह है कि अगर इसमें तेल कंघी का प्रयोग न किया जाए तो ये जटाएं बन जाती हैं, उलझ जाते हैं। जटाओं का अर्थ है उलझना।
जब तेल कंघी का प्रयोग नहीं होता है तो ये उलझ जाते हैं, इन्हीं को जटा कहते हैं। तो लगता मुझे ये है कि भरत को संभालने वाला कोई अयोध्या में नहीं था। अगर कोई भरत को संभालने वाला होता तो भरत की ये स्थिति की जटाएं बन गई। मैंने तो जटाएं बनाई हैं। भगवान राम ने बट का दूध मंगाया था और बोलो जटाएं अपने हाथ से बनाई थी। लेकिन भरत तुम ही बताओ, तुमने अपने हाथ से अपनी जटाओं को बनाया है? भरत जी ने कहा नहीं, अपने आप बन गई। क्यों? तेल कंघी का प्रयोग नहीं किया, जटाएं बन गई, उलझ गए बाल। भगवान ने कहा इसका मतलब ये तुम्हारे बाल, तुम्हारे केश उलझे हुए हैं। भरत जी ने कहा सरकार ये केस नहीं उलझे हैं, ये भरत की समस्याएं उलझी हुई हैं। इसलिए 14 साल में जितनी समस्याएं थी वो सब उलझ गई। तो सुलझाएगा कौन? किसी ने सुलझाया नहीं। ये मंत्री जो सेवा में थे, मंत्रियों ने सहयोग नहीं किया। जब कभी राज्य में कोई समस्या आ जाती है, प्रदेश की समस्या हो, तो मुख्यमंत्री के साथ जितने मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं वो समस्या सुलझाने में सहयोग करते हैं। अगर कोई केंद्रीय समस्या है तो जितने केंद्रीय मिनिस्टर होते हैं प्राइम मिनिस्टर का सहयोग करते हैं, समस्या को सुलझाते हैं। तो अयोध्या के प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री सुमंत और जितने मंत्री थे, क्या सहयोग नहीं किया? तुम्हारी समस्याएं उलझती गईं। आहा, याद रखना, ध्यान से सुनना। भरत जी ने रोते हुए कहा कि प्रभु उत्तरकांड, याद रखना उत्तरकांड कितना महत्वपूर्ण है। उत्तरकांड जिंदगी में जितने भी प्रश्न हैं उन सबका उत्तर उत्तरकांड में मिलेगा। जीवन की जितनी समस्याएं हैं उनका समाधान भी उत्तरकांड में मिलेगा। ये उत्तरकांड साधारण नहीं है। भगवान राम ने कहा भरत, इन मंत्रियों ने समस्याओं को नहीं सुलझाया। भरत जी ने कहा ये भाई भाई की समस्या है। किसकी समस्या है? भाई भाई की। अच्छा बोलो भाई, जो भी अयोध्या में घटना घटी वो भाई भाई को लेकर घटी है। राम जी राजा बन रहे थे, केकई ने कहा भरत को बनना चाहिए। तो भरत और राम कौन है? भाई भाई हैं, बोलो हैं कि नहीं? तो भाई भाई के कारण ही समस्या बढ़ी और ये घटना घटी। इतना बड़ा कांड हो गया अयोध्या का कि अयोध्या के राष्ट्रपति को मरना पड़ा, महाराज दशरथ को। तो भरत जी ने कहा कि सरकार ये भाई भाई की समस्या है और भाई भाई की समस्या को कौन सुलझा सकता है? कौन सुलझा सकता है? उत्तरकांड में। अब शिक्षा तुम लोगों को मिल रही है इसलिए ले लो। प्रसंग बहुत बड़ा है लेकिन 4:30 बजने ही वाले हैं, 4:15 हो गए हैं और 15-20 मिनट की बात है। लेकिन प्रेरणा ले लो, शिक्षा ले लो, प्रेरणादायी चर्चा है, ये महत्वपूर्ण बात है। अभिषेक तो हो जाएगा 5 मिनट में, 5-10 मिनट नहीं लगेंगे, ज्यादा नहीं। लेकिन पहले समस्याएं समझ लो। भरत जी ने कहा कि प्रभु भाई भाइयों की जब समस्या होती है तो केस मानी बाल भी होते हैं और केशमानी मुकदमा भी होता है। क्यों भाई? जो वकील बैठे होंगे, अच्छा जो मुवक्किल होंगे, केस मुकदमा लड़ते होंगे, केशमानी बाल भी होते हैं और केशमानी मुकदमा भी होता है। क्यों? केशमानी बाल और केशमानी मुकदमा। अगर भाई भाई का मुकदमा अदालत में पहुंच जाए तो याद रखना वो अदालत भी भाई भाई की समस्या का समाधान नहीं कर पाती। अदालत कर पाती? उनके बच्चों को परिणाम भुगतना पड़ता है। बोलो भुगतना पड़ता है कि नहीं? प्रमाण है, बहुत से प्रमाण हैं कि मुकदमा लड़ते लड़ते भाई भाई चले गए, उनकी औलादें आज भी अदालत के चक्कर काटती फिर रही हैं और अभी कोई अता पता उम्मीद नहीं है कि कब तक ये चलेगा। भरत जी ने कहा कि भाई भाई की समस्या समाज में सबसे जटिल है। अगर भाई भाई की समस्या सुलझ जाए तो राष्ट्र की बड़ी से बड़ी समस्याएं सुलझ जाएंगी, बड़ी से बड़ी समस्याएं सुलझ जाएंगी। भरत जी ने कहा कि भाइयों भाइयों की समस्या का समाधान कोई अदालत नहीं कर सकती है। भाई भाई की समस्या का समाधान कोई पड़ोसी नहीं कर सकता है।
भाई भाई की समस्या का समाधान कोई सरकार नहीं कर सकती है। भाई भाई की समस्या का समाधान, भाई की समस्या का समाधान केवल भाई कर सकता है और कोई दूसरा नहीं कर सकता है। इसलिए आप मेरे बड़े भाई हैं, आप मेरी समस्या का समाधान करेंगे। क्यों भाई, बात आ गई ना? अब कान खोल करके सुन लेना। आपस में समस्या का समाधान कर लो, अदालत के चक्कर में मत पड़ो। ये थाना कचहरी बंद करो, कोई फायदा नहीं इससे। आपस में निपटो, भाई भाई निपटे आपस में। और सुन लीजिए, भाई भाई होता है। जैसे ये शरीर को देख रहे हैं, उदाहरण दे रहा हूं। शरीर में जितने अंग हैं, उन अंगों में महत्वपूर्ण अंग कौन है? आप कहोगे आंख है, कोई कहेगा नाक है, कोई कहेगा कान है, कोई कहेगा सिर है, कोई कहेगा महाराज उदर है, कोई कहेगा हृदय है, कोई कहेगा पैर। अपने अपने विवेक से सब कहेंगे। लेकिन मैं एक बात कहता हूं भैया, सभी अंग अपने आप में महत्वपूर्ण हैं। लेकिन शरीर के किसी भी अंग पर प्रहार कोई करे तो सबसे पहले रक्षा करने के लिए कौन सा अंग आगे बढ़ता है? जल्दी बोलो। हाथ। बोलो भाई, किसी भी अंग पर कोई प्रहार करे तो सबसे आगे कौन बढ़ता है? बोलो, हाथ। और ईमानदारी से बताओ, भाई को भुजा माना जाता है कि नहीं माना जाता है? क्या माना जाता है? भुजा माना जाता है। ये भाई भुजा है। जैसे शरीर के अंगों पर वज्र का भी प्रहार होता है, तो उस वज्र के प्रहार को रोकने के लिए सबसे आगे हाथ बढ़ता है। इसे हाथ कहते हैं। ऐसे ही जो आपत्ति और विपत्ति को सबसे आगे बढ़कर के बटाता है, उसे भाई कहते हैं। संपत्ति बांटने वाले को भाई नहीं कहते, विपत्ति बांटने वाले को भाई कहते हैं। इसलिए भाई भाई को विपत्ति बांटना चाहिए, संपत्ति नहीं। विपत्ति बांटो आपस में। संपत्ति के पीछे क्यों झगड़ रहे हो, क्यों लड़ रहे हो? और सबसे ज्यादा दुखी माँ बाप होते हैं। जब संतानें आपस में लड़ती हैं तो सबसे ज्यादा दुखी कौन होते हैं? माँ बाप होते हैं। वो कहते हैं परमात्मा, ये दुर्दिन देखने के लिए मैं जिंदा था, अब मैं जीवित नहीं रहना चाहता। बुढ़ापे में 56 प्रकार के व्यंजन माँ बाप को खिलाना तो माँ बाप संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि वो व्यंजन पचा ही नहीं सकते हैं बुढ़ापे में। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, यदि माँ बाप को स्वस्थ रखना चाहते हो, माँ बाप को निरोग रखना चाहते हो, माँ बाप को टेंशन मुक्त रखना चाहते हो, तो एक ही उपाय है, संपत्ति देकर नहीं, बस भाइयों भाइयों में प्रेम बरकरार हो जाए। उस प्रेम को देखकर माँ बाप प्रसन्न हो जाएंगे, स्वस्थ रहेंगे और आशीर्वाद तुम्हें देंगे, दीर्घायु होने का आशीर्वाद देंगे। इसलिए माँ बाप को प्रसन्न करना है तो भाई भाई आपस में प्रेम करो, प्रेम करो। माताओं, आपसे भी मेरी एक प्रार्थना है। क्या आप ये मत समझा करो कि हम इस घर की बहू हैं। आज आप बहू हो, कल इस घर की माँ हो कि नहीं? माँ हो कि नहीं? वंश वृद्धि होगी तो कौन सा दर्जा मिलेगा? जल्दी बोलो। माँ का दर्जा मिल जाएगा। जब तक संतान नहीं हुई है तब तक तुम बहू हो, और संतान होगी तो कौन से पद पर बैठ जाओगी? माँ वाले पद पर बैठ जाओगी। इसलिए माँ क्या देखती है? संतान में प्रेम हो। बोलो, देखती है कि नहीं देखती है? तो थोड़ा सोचा करो, मेरे आने के पहले जो मेरी सास माँ है, उसकी संतान में आपस में प्रेम रहे तो हमारे द्वारा जो संतान होगी उसमें भी प्रेम रहेगा आपस में। निश्चित रूप से ये स्वस्थ चिंतन होना चाहिए आपका, यही स्वस्थ सोच होनी चाहिए। इसलिए भाइयों भाइयों में विरोध ना हो पावे, इसके लिए मध्यस्थता आप करिए, आप करिए। आप अपने पति को समझाइए, बार बार पति को समझाइए। हर पत्नी अपने पति को समझाएगी कि नहीं, आपस में प्रेम करके चलना है, तो मजाल है कि तुम विरोध कर पाओ। तुम्हारी क्या हिम्मत है कि तुम विरोध करो? बस ये इतना कंट्रोल कर लें, नियंत्रण कर लें, प्रार्थना करें अपने पति से कि विरोध नहीं करना है, प्रेम से रहना है। किससे रहना है?
प्रेम से रहना है, क्योंकि प्रेम के धरातल का निर्माण जब आपके द्वारा माताओं हो जाएगा तो उसी प्रेम के धरातल पर आपकी संतान खड़ी हो जाएगी, उसमें भी प्रेम आ जाएगा, उसमें भी प्रेम आएगा आपस में। उस प्रेम को कोई माई का लाल तोड़ नहीं सकता है, लेकिन प्रेम के धरातल का निर्माण करना है। ये राम कथा का मंच यही प्रेरणा दे रहा है। आज भरत जी महाराज से भगवान राम ने यही कहा है कि भरत तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी समस्या को सुलझाऊंगा। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान ने कहा भरत आओ। भगवान ने भरत को पकड़ा और अपनी गोद में बिठा लिया। उत्तरकांड, इस कांड की चर्चा चल रही है। उत्तरकांड में कहां बिठाला? गोद में। गोद में बिठाल के कर क्या रहे हैं? बोले पुण्य करुणा निधि, पुण्य करुणा निधि। एक बार हनुमान जी के हृदय में बैठे थे तब मिल गए भरत से, लेकिन अब दोबारा में पुनि पुनि मानी दोबारा पुनि करुणा निधि। ये विमान वाले राम हैं जो दोबारा भरत जी को बुला रहे हैं। पुनि करुणा निधि, अरे भरत हकारे और निज कर राम जटा निर्वारे। क्यों? स्पष्टीकरण है कि नहीं? निज कर राम जटा निर्वारे। भरत जी की जटाओं को कौन निर्वार रहा है? कौन? बोलो। राम। ये जटाएं नहीं सुलझाई जा रही हैं, समस्याएं सुलझाई जा रही हैं। एक एक जटा को भगवान अपने हाथ से निर्वार रहे। निज कर राम जटा निर्वारे। अब शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी दूर खड़े खड़े देख रहे थे। लक्ष्मण जी सोच रहे थे कि मैंने सेवा तो बहुत की है, लेकिन गोद वाला अधिकार मुझे नहीं मिला। और एक बार लोग कहते मिला था, उस समय मैं बेहोश था जब गोद में पड़ा था लंका में। क्यों भाई? हैं? हनुमान जी लाए थे ना लक्ष्मण को उठा करके। कौन लाए थे? हनुमान जी। और भगवान की गोद में लिटा दिया था। लक्ष्मण शक्ति लगी थी। तो लक्ष्मण जी ने कहा मुझे होश ही नहीं था जब गोद मिली थी, मुझे तो मैं बेहोश था, लेकिन होश जब आया तो मुझे पता ही नहीं कब गोद में बिठाला।